अपना मास्क अपनी सुरक्षा अभियान के तहत मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भोपाल के आईएसबीटी बस स्टॉप पर यात्री और बस ड्राइवरों को अपने हाथों से मास्क पहनाकर लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मैं आज भोपाल के आईएसबीटी बस स्टैंड पर आया हूं। यहां लोगों को मास्क वितरण करूंगा। मैं स्वयं बसों को चेक कर रहा हूं। ड्राइवर के साथ तमाम यात्रियों को भी मास्क लगाना चाहिए। अपना मास्क अपनी सुरक्षा अभियान के तहत आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। आज मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है। आप सब देख रहे हैं कोरोना जैसी महाबीमारी फिर से पांव पसार रही है। महाराष्ट्र का बुरा हाल है। महाराष्ट्र की बॉर्डर से मध्य प्रदेश लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में बीमारी पुनः पांव न पसारे, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। और जागरूकता के तहत मैं परिवहन मंत्री के नाते, चूंकि बसों में बहुत ज्यादा यात्री सफर करते हैं और हजारों लाखों यात्री सफर करते हैं, उनमें जागरूकता बहुत जरूरी है। क्योंकि पास बैठते हैं तो वो मास्क लगाएं, ड्राइवर कंडक्टर मास्क लगाएं। ये मैंने आज देखा, बहुत लोगों को मैंने स्वयं मास्क लगाए हैं। आज तो मैं जागरूकता के उद्देश्य से निकला हूँ। अगले दिन कुछ दिन बाद अगर मास्क लगाए बस का यात्री नहीं मिलेगा तो बस मालिक पर कार्रवाई की जाए। सर, दुर्घटना सच स्टोरी के लिए भोपाल से राजेश आर्या की रिपोर्ट। उज्जैन में भरतपुर स्थित एलआईसी कार्यालय के बाहर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अभिकर्ताओं ने प्रबंधक की नीति के विरोध में विश्राम दिवस हड़ताल के रूप में मनाया। वहीं शाखा के समस्त अभिकर्ताओं ने आज विश्राम दिवस के दिन समस्त प्रकार की कार्यकालीन सेवा व्यवस्था, सेवा एवं बीमा किस्तों की जमा सेवा को बंद रखा। भारतीय जीवन बीमा निगम उज्जैन के परिसर से सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हुए सभी अभिकर्ताओं ने शाखा परिसर के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और प्रबंधक की नीतियों के विरोध में अभिकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर शाखा के बाहर जमकर नारेबाजी की। आज की ये हमारी हड़ताल एक दिवसीय हड़ताल है और इसमें लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन के जितने भी यूनिट है सभी एक साथ मिलके एक दिवसीय जो ये हड़ताल है, इसका कारण है मैनेजमेंट की जो एजेंटों के प्रहार करने की जो नीति है उसके विरोध में है। इसके अंदर कुछ प्रमुख मांगे हमारे वैसे पुरानी भी है, जिसके अंदर हमारा जो ग्रेच्युटी है, हमारा मेडिक्लेम है, हमारा ग्रुप इंश्योरेंस है, ये सब तो पेंडिंग था ही। इसकी बीच में एलआईसी ने एक क्रूरतापूर्ण निर्णय लेते हुए हमारे प्रोडक्ट को, एलआईसी के प्रोडक्ट को ऑनलाइन कर दिया और ऑनलाइन करने के साथ साथ उसके ऊपर पार्टी को 10% से 50% तक की छूट भी प्रारंभ कर दी। जबकि सेक्शन 41 के अंतर्गत छूट देना या छूट लेना एलआईसी खुद ही कहती है, आईआरडीए कहता है कि मना है या क्राइम है। उसके बावजूद एलआईसी इस तरह का काम करती है, उसके विरोध में। और दूसरा, एलआईसी इतना प्रॉफिट कमाने के बावजूद भी न तो हमारे पॉलिसी धारक का कभी बोनस बढ़ाती है, न ही एजेंटों का कमीशन बढ़ाती है, न कोई तरह की सुविधा देती है। फिर ये बोनस और जो इतना साल भर जो पैसा कमाती है वो जाता कहाँ है? इसलिए हमारी ये भी मांग है कि इसकी ऑडिट जो है सीएजी से करानी चाहिए, क्योंकि इनके इंटरनल ऑडिट के ऊपर हमें शक है कि ये सब खर्चे जो करते हैं वो दिखाते नहीं है। और ये सारी जो नीतियों के खिलाफ है, ये हमारा एक दिवसीय धरना है। मार्च होने के कारण हम इसको आगे ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर अप्रैल तक मांगे नहीं मानी गई तो हमारे जो हड़ताल है वो अनिश्चितकाल आगे और भी स्टेप हम लोग लेंगे। हमारे पॉलिसी धारक को सेवाओं में वृद्धि करना और बोनस में वृद्धि करना, ये लक्ष्य भी ये भी हमारा इस मांगों के अंदर शामिल है। क्योंकि पॉलिसी धारक का पिछले 5 सालों के अंदर उन्होंने कोई बोनस के अंदर वृद्धि नहीं की है, जबकि एक समय था बोनस 70% 70 रुपया 1000 तक गया था। अब वापिस वो 35, 40, 38 इस टाइप से 1-1 रुपया 2-2 रुपया का कोई वृद्धि करता है तो करता है, नहीं तो वही बोनस चल रहा है। तो आखिर जब पॉलिसी धारक इतना पैसा इन्वेस्ट करती है तो वो इन्वेस्ट जब 17%, 18% मार्केट में 15% चलाती है, तो ये सब पैसा जब कमाई है तो कमाई क्यों नहीं देती है? और दूसरा, फिर जो आईपीओ ला रहे हैं और भी बहुत सारे ये जो विरोधी नीतियां कर रही है, प्राइवेटीकरण हो रहा है, ये सब नीतियों के खिलाफ हमारा ये एक दिवसीय धरना है, हड़ताल है। हमारा नाम BL मुंद्रा, जनरल प्रेसिडेंट लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया सेंट्रल जोन। सच स्टोरी के लिए उज्जैन से प्रियंका की रिपोर्ट। शहीद दिवस पर वतन पर मरने वाले आजादी के मतवालों को आम आदमी पार्टी ने नमन किया। जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिसनोरिया ने बताया कि हमने देश के अमर शहीद वीर जवानों को नमन किया है। माँ भारती के इन महान सपूतों का बलिदान देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज़ादी के बाद से देश अलग अलग
सरकारों ने विकास कर इस भारतवर्ष को विकसित करने में भूमिका निभाई थी। देश में सरकारी संस्था और कंपनियों का विकास किया था, जिससे नागरिकों को रोजगार और उन्नति का मौका मिला था। लेकिन आज कुछ सालों से सरकार की नीतियां ऐसी हो गई हैं कि 70 साल पीछे जाने लगे हैं। आम आदमी पार्टी शाजापुर आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु और जो सुखदेव है, शहीद आज़म हैं, सब उनकी शहादत दिवस मनाते हुए आज सब उनको नमन करती है। इन पराक्रमी लोगों के द्वारा स्वतंत्रता मिली, कहीं ना कहीं उन्होंने देश को उभारने की कोशिश की और आज की कंडीशन ऐसी हो गई भारत देश में कि कहीं ना कहीं हम 70 साल पीछे जाने लगे हैं। जो सरकारी संस्थाएं खड़ी की गई थी, जो रोजगार और कंपनियां खड़ी की गई थी, इन सालों में आज ऐसी परिस्थिति आ गई भारत देश में कि हमें कहीं ना कहीं जागने की ज़रूरत है। आप सभी लोग फिर से इन आज़ादी के मतवालों की कहीं ना कहीं शहादत को नमन कीजिए और कहीं ना कहीं देश को फिर से संभालने की ज़रूरत है। हमारा साथ दें, सहयोग करें। आम आदमी पार्टी सच्ची और सही तरीके से ईमानदारी से काम करने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं हम देश विकास में आगे भागीदार रहेंगे। सच स्टोरी के लिए शाजापुर से सुनील की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा चलाए जा रहे माफियाओं पर कार्रवाई के तहत आबकारी विभाग के निरंतर कच्ची शराब माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत ग्वालियर जिले के भितरवार अनुभाग के ग्राम गोलपुरा में अवैध शराब के कारोबार से जुड़े कच्ची शराब माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए 38,000 की शराब जब्त की है। दरअसल भिरवारा अनुभाग में अवैध माफिया बड़ी तादाद में पैर पसार चुके हैं, जिन पर ग्वालियर कलेक्टर विक्रम सिंह के निर्देश पर आबकारी विभाग एवं पुलिस की संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसको लेकर आज आबकारी उप निरीक्षक द्वारा भितवारा की ग्राम गोलपुरा में दबिश दी गई, जिसमें 200 किलो गुलहन एवं 1400 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की गई है। जब्त माल की कीमत लगभग 3,80,000 आंकी गई है। इस कार्रवाई में 4 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। आज की जो कार्रवाई है भितरवार के गोलपुरा गांव में की गई है और इस कार्रवाई में पुलिस, होमगार्ड्स और एसएफ के जवानों का और ग्वालियर की आबकारी टीम का विशेष योगदान रहा है। और इस कार्रवाई में 1412 लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदरा जब्त की गई है और 2000 केजी गुड़ धान जब्त किया गया है, जिसको मौके पर नष्ट किया गया। और इस सब की पूरी कुल कीमत जो है वो अनुमानित कीमत लगभग 3,80,000 के करीब है। और इस कार्रवाई में हमारे ज़िले के कलेक्टर कौशल विक्रम सिंह और सहायक आबकारी आयुक्त संदीप शर्मा जी के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में हमारे कंट्रोल रूम के प्रभारी श्री सुरेंद्र सिंह राठौर और एसडीओपी भितरवार अभिनव कुमार जी और थाना प्रभारी भितरवार के श्री पंकज त्यागी जी का विशेष योगदान रहा है। इसमें उनका सहयोग रहा है। और इस कार्रवाई में हमारे आबकारी बल और पुलिस बल और एसएफ के जवान, होमगार्ड्स, इन सभी का योगदान है। सर लगातार ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन सर मौके से कोई आरोपी नहीं पकड़ता है, इसका क्या कारण रहा है सर? इसका ये कारण है कि एक तो उन लोगों ने जो मूल जगह है वो छोड़कर दूर दूर तक उन्होंने बना रखे हैं और उनको जो है जब हम लोग यहाँ से चलते हैं तभी से जो है उन्हें सूचना हो जाती है और पहुँचते पहुँचते उनके भी जो है कंजर लोग हैं, काफ़ी दूर का फासला रहता है। जैसे डबरा से टीम चलती है भितरवार से जो है उनके स्थान तक पहुँचते कंजर लोगों को ये जानकारी कंजर लोग हैं और उनके मुखबिर हैं, उनसे मिल जाती है। इस कारण जो है वो वहाँ उपस्थित नहीं हो पाते। सच स्टोरी के लिए डबरा से रावत की रिपोर्ट। हरदा में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर ओम पटेल भरतलावा को कांग्रेस जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कांग्रेस कमेटी के सचिव केसी विष्णु गोपाल द्वारा हरदा के अलावा 4
अन्य जिलों में भी कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति की है। इसमें हरदा से नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ओम पटेल को किया गया है। वहीं ओम पटेल को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने मीडिया को बताया कि वे अपने दायित्व पर खरा उतरेंगे। जिस उद्देश्य से उन्हें दायित्व सौंपा गया है उस पर खरा उतरने के लिए ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे। आज हमारे हरदा जिले में नवनियुक्त हमारे जिला अध्यक्ष ओम पटेल जी को बनाया गया है, तो मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और पूर्व अध्यक्ष को भी धन्यवाद जिन्होंने अच्छा कार्य करते हुए हमारे जिले में 10-11 साल तक कांग्रेस को जीत रखा और नए अध्यक्ष है, जिसकी हमारी उम्मीद है और हम सब मिलकर काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। हम लोगों की योजनाएं तो चल रही है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, कर्मचारियों की समस्या चल रही है और भी जो बहुत सारी समस्या चल रही है, यहाँ पानी की समस्या किसानों की, तो ये सब समस्याओं को लेकर फिर मैदान में जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे हम और हमारे किसानों को हक दिलाएंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कांग्रेस का मैं जिलाध्यक्ष तो बना हूँ। मेरे सब हमारे वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सेंट्रल के सभी बड़े नेताओं का आशीर्वाद हुआ है। मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका सबका आशीर्वाद, सहयोग, विशेषकर से मेरे दोगने जी का भी मुझे सहयोग मिला है। मेरे जितने वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों ने सब मुझे आशीर्वाद के रूप में मुझे कांग्रेस का जिलाध्यक्ष, मैं उनका सब तहे दिल से सबका धन्यवाद करता हूँ, सभी वरिष्ठ। क्षेत्रवासियों के लिए और आप क्या विकास कार्य करना चाहते हैं? क्षेत्रवासियों के लिए तो पहले तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि कांग्रेस को एकजुट, एक संगठन को पूरा मजबूत करना हो, सब कांग्रेस को एक साथ लेके चलना। उसके बाद उसके आगे जो भी कार्य पार्टी के आदेश के अनुसार यहाँ लोकल के जो भी किसान की, मजदूरों की, गरीबों की जो भी सेवा होगी वो हम लोग सब मिलकर एक साथ करेंगे। सर्च स्टोरी के लिए हरदा से राजेंद्र बिल्लोरे की रिपोर्ट। हरदा जिले के हंडिया में आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 3 में कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित हंडिया राजस्व निरीक्षक संतोष पथोरिया ने बताया कि महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी सीमा जैन और तहसीलदार डॉक्टर अर्चना शर्मा के साथ सरपंच संजू वर्मा व अन्य महिला अधिकारी, कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में ग्राम हंडिया की महिलाओं व किशोर बालिकाओं को कुपोषण मुक्त रहने हेतु संतुलित आहार के बारे में जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के पौष्टिक आहारों को प्लेटों में सजाकर एवं पौष्टिक भोजन की थाली तैयार कर प्रदर्शनी में रखी गई, जिसमें अंकुरित अनाज व आंगनवाड़ी केंद्र से मिलने वाले दलिया, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल व अन्य पोषक आहार से बनी विभिन्न डिश रखी गई थी। कार्यक्रम में एक कुपोषित बालिका पायल पिता टंटू माता नर्मदाबाई जाति गोंड, जिसकी उम्र 2 वर्ष, वजन 4.5 किलो था, जिसे तहसीलदार शर्मा व परियोजना अधिकारी जैन ने ARC हरदा में 15 दिन के लिए भेजने हेतु कहा। इस मौके पर सेक्टर सुपरवाइजर बिंदु श्रीवास्तव समेत अन्य लोगों ने महिलाओं व किशोर बालिकाओं के अलावा छोटे छोटे बच्चे उपस्थित रही। सर्च स्टोरी के लिए हरदा से राजेंद्र बिल्लोरे की रिपोर्ट।